हमारी दुनिया का पार्ट 1 में संसाधन पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हम लोगों ने संसाधनों का वर्गीकरण किया। आज हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का वितरण एवं उपयोग तथा संरक्षण की आवश्यकता क्यों है इसको जानेंगे। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। क्या हमारी पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण सभी जगह एक समान है? क्या हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सही ढंग से कर रहे हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जानेंगे। भूमि, मिट्टी, जल, जीव, जंतु, वन, खनिज पदार्थ, सूर्य का प्रकाश, नदी, सागर, पवन इत्यादि सभी प्राकृतिक संसाधनों का वितरण इस पृथ्वी पर है, परंतु यह वितरण काफी असमान है, जिसका प्रमुख कारण स्थल रूप में विभिन्नता का पाया जाना है। जैसे कहीं पहाड़ है तो कहीं पठार तो कहीं मैदान का विस्तार। स्थल रूप के इस भिन्नता के कारण पहाड़ों एवं पठारों पर वन का वितरण अधिक मिलता है। पठारी क्षेत्रों में खनिज पदार्थों की अधिकता होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालू के ढेर मिलते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी पृथ्वी पर स्थल मंडल आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके पहले क्लास में। स्थल मंडल में आपका पहाड़, पठार, मैदान ये आते हैं। तो स्थल रूप में विभिन्नता के कारण यानी हमारे इस पृथ्वी पर कहीं पठार है तो कहीं पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं मैदानी इलाका है, तो इस कारण से प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भी अलग अलग जगह अलग अलग है। जिसे पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा प्राकृतिक संसाधन ज्यादा प्रचुर मात्रा में मिलते हैं और मैदानी क्षेत्रों में कम मिलते हैं। उसी तरह से मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालू आपको ज्यादा मिलेगा, मैदानी क्षेत्रों में बालू कम मिलेगा। तो इस दृष्टि से हमारे पृथ्वी पर और हमारे देश में भी प्राकृतिक संसाधनों का वितरण बहुत ही असमान है। ठीक है बच्चों। संरक्षण की आवश्यकता। प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधनों के बिना मानव जीवन की कल्पना ही असंभव है। एक सेकंड भी हम प्राकृतिक संसाधन के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद हम लोग इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते जा रहे हैं, इसका अमितव्ययितापूर्ण इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे ये प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो ना केवल धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, बल्कि हम मनुष्य इन प्राकृतिक संसाधनों को अपने क्रियाकलापों के द्वारा प्रदूषित भी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हम लोग अपने कार्यों के द्वारा जल को प्रदूषित कर रहे हैं, भूमि को प्रदूषित कर रहे हैं, मिट्टी को प्रदूषित कर रहे हैं, वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम हमें ही भोगना पड़ सकता है। अतः हमारा जीवन ऐसे ही सतत रूप से चलता रहे, भविष्य में भी हम इन प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते रहें। इसके लिए यह जरूरी है कि वर्तमान में हम प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल उचित ढंग से करें और इसका दोहन कम से कम करें, इसकी बर्बादी कम से कम करें और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की ओर ध्यान दें, इसकी वृद्धि की ओर ध्यान दें। तभी मानव जीवन का अस्तित्व कायम रह सकता है।